व्हाट्सअप गाइस, सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी दुबई जाकर ड्राइवर का काम करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं इस काम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि अभी तक यूट्यूब पर आपको कभी किसी ने नहीं दिया होगा। तो अगर आप भी सऊदी जाकर दुबई जाकर काम करना चाहते हैं, स्पेशली ड्राइवर का काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी इनका उनका वीडियो देखकर वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं जिस पर मुझे अच्छा खासा नॉलेज होता है, जिसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं। मेरे चैनल को 3 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन आप देखेंगे कि मेरे चैनल पर आपको ज्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगे। लगभग 200 वीडियोस ही आपको मेरे चैनल पर दिखाई देंगे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं फालतू के टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता हूं। जिस बारे में मुझे लगता है कि मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन है, मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूं, उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। और कभी भी इनका उनका वीडियो देखकर मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा दुबई में ड्राइवर जॉब का, वो एकदम सटीक होगा, एकदम 100% एक्यूरेट होगा और आपको काफी हेल्प करेगा। अगर आप भी गल्फ जाकर, दुबई जाकर, सऊदी जाकर ड्राइवर का काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा ये वीडियो सपोर्ट करने वाला है। तो मैं फिर से आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। स्किप करके जाने की बिल्कुल सोचिएगा भी मत, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं ये आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना। तो मैं आपको बोलता हूं कि इसको लास्ट तक देखिएगा। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉपर बनारस का हूं। यूपी का एक शहर है बनारस, आप जानते होंगे। मैं प्रॉपर वहां का हूं और मैं मुंबई में रहकर जॉब करता हूं। तो मेरे पहचान में एक बंदा है, उसका नाम है वाहिद। वो प्रॉपर बनारस का है। मैं उसको बचपन से जानता हूं, उसकी पूरी फैमिली को मैं जानता हूं। वो एक मुस्लिम फैमिली है। तो वो बंदा जो वाहिद है, मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में बता रहा हूं। वो एक ड्राइवर है और दुबई में काम करता है एज ए ड्राइवर पिछले 7 सालों से। तो उसके जरिए मुझे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला है वही सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल के जरिए मेरी उससे हमेशा बात होती रहती है और मुझे वो सारी बातें बताता रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा फ्रेंड वाहिद है, मेरे से एज में वो छोटा है। पिछले 7 साल से वो दुबई में ड्राइवर का काम कर रहा है और उसने मुझे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। और एक बात और आपको बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने आपको ये भी कहा होगा कि दुबई में जो ड्राइवर का काम करने जाते हैं वहां पर जो मैडम होती हैं उनके साथ वो रिलेशन बनाती हैं और उनको अपने साथ सोने को कहती हैं। ये सारी बातें भी आपने सुना होगा। तो इनके बारे में भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वाहिद ने मुझे व्हाट्सएप कॉल के जरिए सारा कुछ बताया है। तो एक बार आपको फिर से बोल रहा हूं कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, वाहिद यहां से 7 साल पहले, मतलब बनारस से 7 साल पहले ड्राइवर का काम करने के लिए दुबई गया और तब से लेके आज तक वो बनारस अभी तक नहीं आया है। उसको 7 साल हो गया और 7 साल में उसको 7 दिन की भी छुट्टी नहीं मिली है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि वो 7 साल पहले यहाँ से गया था और उसके जाने के 1 साल बाद उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। उसके बाद भी उसको वहां से छुट्टी नहीं मिली। उसकी अम्मी का इंतकाल होने के बाद उनके बाकी के भाइयों ने यहाँ पर उनका सब कुछ अंतिम संस्कार किया, लेकिन वाहिद दुबई से अपनी छुट्टी लेकर नहीं आ पाया। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है दोस्तों। मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं आपको बिलीव नहीं होगा। उसके यहाँ से जाने के 1 साल बाद उसकी अम्मी का इंतकाल होता है और उसके जाने के 2 साल यानी कि 3 साल हो गया। उसके यहाँ से जाने के 3 साल बाद उसके एक भाई और भाभी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग रोड एक्सीडेंट में दोनों लोग मारे जाते हैं। अब दोस्तों, आपको ये जानकर शौक लगेगा कि वो बंदा जिसकी अम्मी का देहांत हो गया उसमें भी उसको छुट्टी नहीं मिली। उसी बंदे के सगे भाई और भाभी की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और उसके बाद भी वाहिद वहां पर अपने ओनर से, अपने मालिक से कहता है कि ऐसा ऐसा हो गया है और मुझे जाना है, लेकिन उसको छुट्टी नहीं दी जाती है। उसको बोला जाता है कि तुम रमजान के बाद जाना, अब तो जिसको मरना था वो मर ही गया, अब तुम जाकर क्या कर लोगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 साल से वाहिद दुबई से बनारस आने के लिए परेशान है। मुझे हर हफ्ते फोन करके रोता है, बोलता है, बताता है, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, वो बनारस नहीं आ पा रहा है। और इन 7 सालों में उसकी अम्मी की डेथ हो चुकी है, उसके एक सगे भाई और भाभी की भी डेथ हो चुकी है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उसके सेठ, उसके जो मालिक हैं, उनका कहना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम अपने गांव जाओ, जिसको मरना था वो मर गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ड्राइवर का काम करने के लिए दुबई जाना चाहते हैं तो ये बात आप सोच कर अपने मन में जाइएगा कि अगर एक बार आप वहां पर चले जाते हैं तो वापस आप अपनी मर्जी से नहीं आएंगे। वापस वो सामने वाला जो मालिक है, जो आपका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेगा, वही जब चाहेगा तो आप वापस आएंगे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं
कि दुबई में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 20-20 साल, 22-22 साल, 25-25 साल और 30-30 साल से अपने घर वापस नहीं आए हैं। उनके पासपोर्ट को उनके मालिक ने जो है जब्त कर लिया है और उनको वहां पर एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जा रहा है। उनके वापस आने का कोई भी चांस नहीं है। आपको मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके घर में किसी की डेथ भी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बहुत बड़ा जो है दुर्घटना हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप दुबई में काम करते हैं, ड्राइवर का या कोई और भी काम करते हैं, तो आप ये भूल जाओ कि आपको छुट्टी मिलेगी और अपने घर आप वापस आओगे। आज के टाइम पर जो मेरा फ्रेंड है वाहिद, वो दुबई में 7 साल से फंसा हुआ है, उसको यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि लोग बोलते हैं कि दुबई की जो मैडम लोग होती हैं वो अपने ड्राइवर के साथ जो है रिलेशन बनाती हैं, इसका बहुत फायदा रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो जो शेख होती हैं, जो शेखों की वाइफ होती हैं, वो कोई आम नहीं होती, वो बहुत पैसे वाली होती हैं। और जो हमारे इंडिया के लोग जाते हैं वहां पर काम करने, वो नॉर्मली एकदम लोअर स्टैंडर्ड फैमिली से होते हैं, एकदम गरीब होते हैं। तो उनको तो वो केवल नौकर समझ के केवल उनको अपने काम करवाने के लिए, उनको छूना भी वो पसंद नहीं करेंगे। तो ये सब जो मिथ अगर आप सुनते हैं कि आप दुबई चले जाएंगे तो जो शेख की वाइफ होगी आप उसकी गाड़ी चलाएंगे और फिर वो आपको कहेगी कि तुम मेरे साथ सो और आप बहुत एंजॉय करोगे, तो ये सब केवल ख्वाबों ख्यालों की बातें हैं। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता है। आप अगर वहां पर काम करने जाते हैं तो जस्ट लाइक एक नौकर से ज्यादा आपकी कोई हैसियत नहीं होती है। आप एक नौकर होते हैं। और आप अगर आपको ऐसी बातें कोई कहता है या यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो मिलता है कि वहां पर ड्राइवर से मैडम तो ये काम जरूर करवाती है, ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब पर देखा होगा, तो ये सब केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है। इनमें कहीं से कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो जो मैडम होती है, जो शेख लोगों की वाइफ होती है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। और अगर वो यही करना चाहे तो वहां पर भी लड़कों या आदमियों की कमी नहीं है, क्योंकि उनको जो है नौकर लेवल के आदमी के साथ ये सब करने की जरूरत हुई है। इन्हीं सब बातों का झांसा देकर लोगों को यहाँ से ले जाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां पर जाने के बाद लोगों की जिंदगी को एकदम नर्क बना दिया जाता है। तो दुबई में जो ड्राइवर का काम है या सऊदी में जो ड्राइवर का काम है, वो एक बहुत लोची, बहुत लफड़े वाला काम है। आप एक बार वहां जाते हैं तो आप 5 साल बाद आएंगे कि 10 साल बाद आएंगे कि 20 साल बाद आएंगे, ये बात आप कभी जान नहीं पाओगे कि आप कब वहां से आओगे। तो मेरे भाई, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि अपने इंडिया में तुम 8,000 रुपये महीने का काम कर लो, यहीं पर ड्राइवरी कर लो, वो ठीक है। लेकिन दुबई जाकर ड्राइवर करने, क्योंकि वहां जाने के बाद भी आपकी सैलरी मैक्सिमम 20 से 22 हजार ही होती है। आप ऐसा मत सोचो कि दुबई में ड्राइवर की सैलरी 2 लाख होती है। 20 से 22 हजार रुपए मात्र जो है ड्राइवर की सैलरी होती है। और उस 22 हजार के चक्कर में आप जस्ट लाइक एकदम कैदी की तरह, एकदम जेल में जैसे होता है वैसे आपको रहना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि खाने में आपको, आप चाहे किसी भी कास्ट की हो, आपको ऊंट भी खाना पड़ेगा, क्योंकि दुबई का जो मेन फूड है नौकरों के लिए, गरीबों के लिए, जो वर्कर्स हैं उनके लिए, वो होता है ऊंट। तो आपको ऊंट और रोटी खाना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रख के वहां पर जाना। हालांकि वो भी आप खा लोगे अगर आप एक मुस्लिम हो, क्योंकि इंडिया या पाकिस्तान से ज्यादातर मुस्लिम ही जो है गल्फ कंट्री जाते हैं काम करने के लिए, हिंदू नहीं जाते हैं। तो आप ऊंट रोटी भी खा लोगे, वो तो चलेगा। लेकिन जब 10 साल तक आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा, आपके घर में किसी की डेथ हो जाएगी, आपके घर में किसी की शादी पड़ेगी, आपके घर में कोई फंक्शन होगा, तो आप आ नहीं पाओगे। ये बात को सोच समझ के ही आप दुबई में ड्राइवर का काम करने जाना। आज इस वीडियो में इतना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।